जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग तैयार हैं एकदम जाने के लिए। कहाँ वो अभी आपको पता चल जाए। ये देखिए, संकेत एकदम तैयार हैं और हम लोग जा रहे हैं आज लखनऊ मैच देखने। आगे हमारे कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब भाई। इन लोगों से टाटा बाय बाय करके निकल गए और आप लोग पहचानते हो तो कमेंट जरूर करना। भोगनीपुर पहुंच गए थे, एक चाचा लगाए थे पानी पूरी का ठेला, तो बोले कहने यार बोले पानी पूरी पिल जाए, हमने तो इसीलिए तो जा रहे हैं, खाते पीते पहुंचेंगे भैया। भाई साहब फोन कर रहे थे कि अभी तक तुम लोग आए नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी तैयार थी। हम लोगों को गाड़ी बदलनी थी, उनकी गाड़ी लेनी थी किया सेल्टॉस, इसी से जाएंगे हम लोग यूपी 32 से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी रास्ते पे। तो फिर हम लोग निकल चुके, फरीद भी तैयार थे और फिरोज भाई भी हमारे तैयार थे। अब उनको बता दें कि फिरोज भाई के साले साहब हैं ये फरीद। हम लोग सुबह निकले और गाड़ी कोई सी भी हो भाई साहब चलाएंगे। और हम जैसे ही आगे बढ़े देखा तो एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जो कि पहिए पूरे बाहर निकल चुके थे। पता लगाया था तो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कोई हादसा वैसा नहीं हुआ था, चलते में टायर सिर्फ निकल गए थे गाड़ी के। चलो नहीं भाई सब सेफ है, कल यहाँ सब सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर। तो हम लोग बढ़िया बढ़िया मस्ती से हम लोग निकल चुके थे। इस टाइम गंगा पुल पार कर चुके थे करीब 9:30 बजे। कमेंट करके जरूर बता देना कि लुक कैसा लग रहा था मूंछों का, क्योंकि अभी अभी मूंछें बढ़ाई हैं। जहां तो नहीं सोया, हम दोनों लोग सो गए थे क्योंकि थक गए थे, और थके इसलिए थे क्योंकि खाना पीना के लिए बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे जल्दी, तो सोचा करें क्या। तो भाई साहब बोले चलो देवा शरीफ चलते हैं, देवा शरीफ भी काफी दिनों से नहीं गए, दरगाह होके आते हैं। हमने चलो भाई, अभी टाइम भी है मैच के लिए, क्योंकि 7:30 बजे मैच स्टार्ट होना था। इन सज्जन का अभी अभी सवेरा हुआ है, कह रहे भैया कहाँ पहुंच गए। हमने 12 काल ने 12 हमने हाँ। हमने कहा वो सब ठीक है यार, भूख बहुत ज्यादा तेज लग रही है, कुछ तो करो, नहीं आते हैं बाहर आ जाए मुंह से बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कहीं से भी कोई भी कुछ भी खिलाओ, जरूर खिलाओ। 12 और लखनऊ के बीच में गाड़ी रोकी, बोले कहने इधर बहुत अच्छी कचौड़ी मिलती है। हमने चलो भैया कचौड़ी का ऑर्डर मारा, इन लोगों ने कचौड़ी खाई, हमने खाया सेब। तो भाई साहब इन लोगों ने टेस्ट लिया, हमारा कैमरा पहुंच गया इन सज्जन के पास जो एक कचौड़ी सेक रहे थे। भाई साहब सुबह 7-7:30 बजे घर से निकले थे और अब खा रहे थे, सिर्फ बतासे पिए थे, पानी पूरी ठेले में पिए थे चाचा के यहाँ भोगनीपुर में। और जब से 12 और लखनऊ के बीच में अब खाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, निकलते गए इधर पहुंच गए। 12 इधर से करीब 15 किलोमीटर रह गया, तो उधर ही नाश्ता करने लगे कचौड़ी देखकर। अच्छी लगी कचौड़ी, बढ़िया कचौड़ी, और आज ज्यादा बिक्री भी थी कचौड़ी की, इधर क्रेज लगता है कि कचौड़ी ज्यादा। फिर हम लोगों ने लस्सी मंगवाई, लस्सी का भी टेस्ट, उसमें गरी का बुरादा डला हुआ था, वो भी अच्छी थी वाकई में। फिर हम लोग निकल आए, हमने चलो भाई बहुत देर हो गई, अब उधर भी चलना है क्योंकि पहुंचना है। फिर उसके बाद में लखनऊ भी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि एंट्री में दिक्कत हो जाती है, फिर इतनी भीड़ होती है मैच के टाइम में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। खा पी के भैया अच्छे से हम लोग निकले, लेकिन वो हिसाब की जो सोच रहे थे पेट भर जाएगा खाना खाएंगे, वो हिसाब का खाना पीना नहीं मिल पाया। सब लोग थक गए गाड़ी चलाते चलाते, संकेत करे अब हम गाड़ी चलाएंगे। जीजा और साले बैठे पीछे, हम दोनों लोग बैठे आगे। हमने की संकेत तुम्हारे हवाले बतन साथियों, जरा हिसाब से चलना, क्योंकि तुम्हारा मोटा पैर और लंबा पैर है, कहीं एक्सीलेटर में ज्यादा वजन मत रखना। अपनी हम तो कदान। एक बात कहना पड़ेगा, क्योंकि संकेत बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, वो बहुत ही स्लो गाड़ी चलाता है 70-80 की स्पीड में। और जिस सज्जन पूरा दहेज की जिम्मेदारी यही उठा के लेके आए थे, क्योंकि इनकी दोस्त की शादी थी, जो सामने सज्जन बैठे हैं, बात भी चल रही है कि हम इधर पहुंच गए हैं, सही सलामत आपका दहेज हम घर में पहुंचा देंगे। संकेत बोले भैया हमारा जूता पाँव खाए यारो, हमें चप्पलें दिलवा दी। जैसी पहुंचे दुकानदार छाती में धरे थे पूरी लाते हैं अपनी। हमने जो भैया का कहने में ऐसे ही बैठा था, भैया लेने लियो नहीं तो घरे जाओ। संकेत ने कही भैया में की टांगा उठा दें। हमने ना भैया 2 जिला दूर है, तो हिसाब से ओकी आदत खराब है कि छाती में ग्राहकन के ऊपर लाते धरे, बहुत गलत बात है कि कहने हम उठा दें टांगे। हमने ना जो गलती जो पता तो अगर हम संकेत से कहते तो टांगे उठ गई थी। भैया हम लोग पहुंच गए थे दरगाह शरीफ। और एक बात और बता दें, इस दरगाह की एक खासियत है कि यहाँ पर 1 भी रुपए कोई भी मन नहीं मांग, अंदर कोई भी ऐसा करप्शन नहीं है, ना कोई भी जबरदस्ती है कि आप रुपए 10 रुपए दो या 20 रुपए दो 50 रुपए दो। और इधर बहुत बड़ी एक हिंदू और मुस्लिम की एकता है दिखती है, जहाँ करीब 50-60% तो हिंदू जाते हैं और 50%
करीब मुस्लिम भी जाते हैं। तो बहुत अच्छी दरगाह, बहुत साफ सुथरी दरगाह है इधर। बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे करीब 11-12 बजे, और इधर 1 बजे है कि 2 बजे गेट दरगाह के खुलते हैं, तो 2 बजे का हम लोगों ने वेट किया और फिर अंदर चले। आया होगा जो अकीदत लिए देवा कभी आया होगा, उसको बारिश में तो कभी मोट लगाया होगा, आए उसको बारिश में तो कभी मोट लगाया हो। दिल तकदीर के वारिस है बनाने, तकदीर के वारिस है बनाने वाले, आए जो बुरे हैं उन्हें कदमों से लगाने वाले। मेरे वारिस का करम, मेरे वारिस का करम है कौन है कौन मेरे सामने आने वाला, मेरी लाज बचाने वाला, बस मेरे वारिस का करम, मेरे वारिस का करम है, मेरे वारिस का करम है। हम लोग दरगाह बाराबंकी से निकल आए थे और इधर फिर अमृतसर हवेली में खाना खाने के लिए बैठ चुके। हमने अब गाड़ी रोक रहे हैं, चलत में कूदने, ध्यान रखिए इतनी ज़्यादा भूख लग रही क्योंकि पूरे 4 बज गए, खाना तो खाना ही पड़े। तो भैया हम लोगों ने एकदम अमृतसर हवेली में बैठे, लेकिन फिर उधर नहीं खाए हमने खाना क्योंकि उधर ग्राहक ही नहीं दिख रहे थे। टुंडे कबाब में पहुंचे जो कि बहुत ही लजीज खाना था भाई। और भाई साहब अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि अभी तो हम लोग बाराबंकी से होके आए, अभी तो मैच देखने जाना, वो ब्लॉग आएगा कल। बाय बाय।